एक बार एक लड़का जिसकी माँ अंधी थी, उसे अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि उसे सभी अंधी का बेटा जो कहते थे। अब अंधी का बेटा होने के कारण वे अपनी माँ को ना तो कहीं लेकर जाता था और ना ही कभी उसके साथ कहीं चलता था। उसे बहुत बुरा लगता था कि उसकी माँ आंखों से अंधी है। लेकिन उसकी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। वे तब भी मेहनत करके उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, ताकि उसके बेटे को किसी भी चीज की कमी ना आए, वे जीवन में आगे जाकर सफल बन जाए। लेकिन क्या था, जब वह बड़ा आदमी बन गया तो वह अपनी माँ से अलग किसी अलग घर में ही रहने लगा। एक दिन हिम्मत करके उसकी माँ उसके बनाए वाले घर में गई, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी माँ से मिलने से साफ रूप से मना कर दिया और काम का बहाना लगा दिया। एक बार उसे किसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो उसकी माँ के घर थे। वे अपनी माँ के घर जाता है तो वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो है इस दुनिया से जा चुकी है। वे जरूरी जब डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है तो तब उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन थी, जिसके अंदर उस लड़के का नाम होता है। तो उसे देख के बहुत हैरानी होती है कि अंधी तो उसकी माँ थी, डॉक्टर की पर्ची के ऊपर उसका नाम कैसे। तो वे डॉक्टर के पास जाता है और सारी बात समझता है। उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारी आंखों की रोशनी तुम्हारी आंखों में चोट लगने के कारण चली गई थी और तुम्हारी माँ ने अपनी आंखें तुम्हें डोनेट करके तुम्हारी आंखों की रोशनी तुम्हें लौटाई थी, क्योंकि तुम्हारी माँ को विश्वास था कि तुम उसकी लाठी बनोगे और वे तुम्हारी नजरों से इस दुनिया को देखेगी। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारी माँ अक्सर मिलती थी, लेकिन उसने हमेशा मना किया था कि मैं तुम्हें कभी भी ना बताऊं कि तुम्हारे पास जो आंखें हैं वे सब उसी की दी हुई हैं। अब उस आदमी को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, वह खूब रोता है, अपनी माँ को याद करता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब उसकी माँ इस दुनिया में भी नहीं रही थी और उसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला था। इसलिए सभी बच्चों से यही विनती है कि अपने माँ बाप की कीमत उनके जीते जी ही जानिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए और आप पीछे ही रह जाए, क्योंकि माँ बाप बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।